हाय, मोना बोल रही हूँ। मेरी आज की कहानी शुरू होती है साइलेंस से। एक ऐसी गहरी भारी शांति जो सोहन और उसके पापा के बीच आ गई थी। ऐसा हमेशा से नहीं था। जब सोहन छोटा था तो उसके पापा उसके हीरो थे, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद जैसे जैसे समय बीता दोनों अलग अलग दुनिया में रहने लगे। पापा की दुनिया थी पुराने रेडियोज, हारमोनियम और क्लासिकल म्यूजिक, और सोहन की दुनिया, उसकी दुनिया थी हेडफोन्स, लैपटॉप एंड अ कांस्टेंट नॉइज ऑफ न्यू लाइफ इन अ बिग सिटी। हर वीकेंड जब सोहन घर आता, वही रूटीन। पापा पूछते, कैसा है बेटा, काम ठीक है? वो कहता, हाँ पापा सब ठीक है, और बस कॉन्वर्सेशन खत्म। उसके बाद पापा अपने रेडियो को ट्यून करते और सोहन अपने फोन में लॉस्ट हो जाता। सोहन को लगता था कि हम दोनों में कोई कनेक्शन नहीं बचा। वो समझता था कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि वो कभी ओपनली प्यार नहीं जाता पाए, कभी कहा नहीं आई लव यू बेटा। बस एक साइलेंस थी जिसे वो कभी समझ नहीं पाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पापा सीरियसली इल हो गए। डॉक्टर ने कहा उनको हार्ट अटैक आया है। सोहन ऑफिस से दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। उस हॉस्पिटल के रूम में फिर वही साइलेंस थी, बस मशीन्स की आवाजें थी। सोहन पापा के बेड के पास बैठा, उनका हाथ पकड़ा, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उसने देखा पापा कितने बूढ़े हो गए हैं, ये कितने कमजोर दिख रहे हैं, और झुर्रियां भी आ चुकी है। ये वही हाथ है जो मुझे कभी हवा में उछाल दिया करते थे। तभी एक नर्स ने सोहन को एक छोटी सी डायरी दी। उसने कहा, ये आपके पापा के पॉकेट में था। उसने डायरी खोली एंड उसका दिल जैसे रुक सा गया। उस डायरी में कोई पर्सनल बातें नहीं थी, उसमें केवल नंबर्स थे, डेट्स थे और टाइम। मार्च 14, 10:30, बेटा मुंबई पहुंचा, सेफ है। अप्रैल 5, आज उसकी आवाज उदास थी। ऑफिस टेंशन है क्या? मई 21, 9:50, आज उसे बात नहीं हो पाई। वो बिजी था, कल ट्राई करूंगा। हर एंट्री इतनी सिंपल थी, लेकिन हर शब्द प्यार से भरा हुआ था। ये वो डेट्स थी जब सोहन उन्हें फोन करता था। सोहन ने कभी नोटिस तक नहीं किया कि वो इतनी डिटेल से उसके कॉल्स को नोट करते थे। वो डायरी उनकी आई लव यू थी, वो आई लव यू जो उन्होंने कभी अपने बेटे को नहीं कहा। वो डायरी उनकी मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ थी। सोहन को उसी पल एहसास हुआ कि प्यार करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। पापा, जिन्होंने कभी ओपनली प्यार नहीं जताया, वो रोज मेरी एक कॉल को अपनी डायरी में सेव करते थे, और वो अपनी दुनिया में मस्त था और खुद से ही जाने क्या क्या सोच रहा था। सोहन उस दिन से चेंज हो गया। उसने अपने पापा को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। अब जब भी वो घर जाता तो उनके पास बैठता, उनसे उनके पुराने रेडियो के बारे में पूछता, उनकी स्टोरीज को सुनता, और पापा हमेशा सोहन से उसकी बचपन की बातें करते। आंखें चमक जाती थी उनकी, एक अलग सी खुशी दिखती उनके चेहरे पर। अब वो साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगती, क्योंकि अब सोहन समझ चुका था कई बातें ऐसे होती हैं जो कान से नहीं दिल से सुनी जाती है। बस दोस्तों, इतनी सी थी आज की कहानी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप भी अपने मम्मी पापा, भाई बहन, किसी से भी हो, उनसे बात कीजिए। जरूरी नहीं कि कोई बड़ी बात हो, कोई भी टॉपिक हो, बस उनके पास बैठिए और पूछिए, आज आपका दिन कैसा रहा? क्योंकि रिश्तों की नाजुक धूप को कभी तन्हा मत छोड़ना, क्योंकि प्यार की जुबान कभी कभार खामोशी की होती है। शुक्रिया।